तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक 5 नंबर का आता है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्या ये? तो समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है पूछा जाएगा आपसे। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसका व्यंजक ज्ञात करें, यानी इसका फॉर्मूला ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं है क्या समांतर प्लेट संधारित्र। तो कैपेसिटर होता क्या है? ठीक है, तो ये एक मशीन ऐसी है जिसके द्वारा कितना भी आवेश इसमें दिया जाए। ठीक है, आप चाहो तो हमने कहा आवेश 100 कूलाम का दो, 100 दिया तो भी इसने ले लिया। आपने कहा 1000 का 1000 डाला, इसने वो भी ले लिया। इसने कहा 2000 का डालो, उसने वो भी ले लिया। मतलब चाहे आप जितना आवेश इसमें देंगे, इसमें पर्याप्त रूप से क्या होगा, संचित हो जाएगा वो। ठीक है, ठीक, तो यानी कितना भी आवेश दिया जाए, इस ये युक्ति क्या होती है, आवेश को ले लेती है। इसका भी कारण है। कारण क्या है कि इसकी दो प्लेटें होती हैं P1 और P2। तो P1 जो होता है विद्युत रोधी पदार्थ से जोड़ दिया जाता है, और P2 जो होता है ये खास होता है, ये पृथ्वी से जोड़ा जाता है। ठीक है, अब पृथ्वी जो है वो क्या होती है, उसके पास अर्थ अवेलेबल होता है, यानी प्लस को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो जितना भी एक्स्ट्रा आवेश होता है, ठीक है, वो P2 प्लेट पर जैसे ही बाहर की ओर आता है, प्लस वाला वो कहाँ चला जाता है, पृथ्वी के अंदर। ठीक है, तो मतलब कितना भी आवेश देंगे लेता तो रहेगा, परंतु जैसे एक्स्ट्रा होता जाएगा P2 प्लेट की सहायता से पृथ्वी कहाँ चला जाएगा, अंदर। ठीक है, तो ये एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा आवेश की पर्याप्त मात्रा हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर संचित कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए संधारित्र क्या होता है, तो संधारित्र आप क्या बताओगे? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा या जिस पर आवेश देने पर आवेश पर्याप्त मात्रा में इसमें संचित कर सकते हैं, ये एक ऐसी युक्ति है। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल भाषा में अगर कहें कैपेसिटर है क्या, तो आपके कंडेंसर जो होते हैं ना पंखे के, इस तरह के 2 तार निकले होते हैं, ये होता है कैपेसिटर हमारा। ठीक है, अच्छा, कैपेसिटर और बैटरी दोनों में थोड़ा ही थोड़ा अंतर है। ठीक है, ये भी स्टोरेज करता है और ये भी स्टोरेज करता है, पर अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि कैपेसिटर और बैटरी में क्या अंतर है, हमने इसको भी चार्ज किया, ये भी चार्ज हो जाता है, इसको किया, ये भी हो जाता है, बट हम जानते हैं जो बैटरी होती है ना, ये अपने आवेश को धीरे धीरे खोती है। ठीक है, और जो कैपेसिटर होता है, अगर इसके पास मान लिया ऊर्जा 5 वोल्ट की है, ठीक है, तो पूरी क्या होता है, एक बार में 5 की 5 खर्च कर देता है। ठीक है, और खाली हो जाता है। ठीक, बट बैटरी ऐसा काम नहीं करती। बैटरी हम सेल यूज करते हैं घड़ियों में, घड़ियां 1-1 महीने तक चलती हैं। ठीक है, यानी बैटरी हम धीरे धीरे खोती है अपनी ऊर्जा को, और कैपेसिटर एक साथ खो देता है अपनी ऊर्जा को। ठीक है, बस इतना अंतर है। अच्छा, कैसे? तो इसको पंखे हम लोग यूज इसीलिए करते हैं। क्या किया कि इसको हमने जैसे ही पंखे में लगाया, बटन ऑन की, ये चार्ज हो जाता है। ठीक, जैसे ही पंखे की बटन ऑन की, जितना भी चार्ज होता है एक बार में अपनी ऊर्जा को पंखे को दे देता है, जिससे क्या होता है, पंखे की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। भाई आप कैपेसिटर ना लगाओ और पंखा चलाओ, धीरे धीरे घूमेगा। करंट चाहे आप जितना बढ़ा दो, वोल्टेज कितना भी बढ़ा दो, पंखा धीमे धीमे घूमेगा। परंतु कैपेसिटर लगाते ही, कंडेंसर लगाते ही पंखा चला बहुत तेज। क्यों? क्योंकि करंट उसको मिल रहा है तो घूम तो रहा है, पर स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है। जब लेकिन ये कैपेसिटर लगा होता है तो काम क्या करता है, ये जैसे ही करंट देते हैं तो एक झटके से ऊर्जा देता है, तो पंखा स्पीड में घूमने लगता है। ठीक, और वो स्पीड फिर इसमें क्या होती है, बनी रहती है, उसी स्पीड पर निरंतर क्या होता है, घूमता रहता है। ठीक है, ये काम होता है इसका। अच्छा ठीक, छोड़ो, पढ़ लेते हैं हम समांतर प्लेट संधारित्र क्या है। तो पहले इसके बारे में जानो, इसमें है क्या। तो P1 P2 धातु की 2 प्लेटें होती हैं इसमें, P1 और P2 धातु की कितनी प्लेटें ली, 2, और दोनों को स्मॉल d दूरी पर रख दिया हमने। ठीक है, एग्जाम में लिखेंगे कैसे, P1 P2 धातु की 2 प्लेटें हैं जो एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर रखी हैं या स्थित हैं। इनके बीच जो पदार्थ भरा होता है उसका परावैद्युतांक क्या मान लेंगे हम, K है। उसका परावैद्युतांक क्या है बेटा, K। प्लेटों के बीच का परावैद्युतांक हमने मान लिया K है। P1 प्लेट को जोड़ा जाता है वैद्युत रोधी पदार्थ से, और P2 प्लेट को जोड़ देते हैं हम किससे बेटा, पृथ्वी से। ठीक है, अब जैसे ही P1 प्लेट को आवेश देते हैं, ठीक है, तो प्रेरण के कारण P2 प्लेट पर आवेश आ जाता है। ठीक, अब आता कैसा है, तो इसकी अंदर की सतह पर माइनस का आवेश आता है और बाहर की सतह पर कैसा आवेश आता है, प्लस का आवेश आ जाता है। ठीक है, प्रेरण के कारण, प्रेरित होकर, क्योंकि पास में रखी हैं, करंट इसमें दिया, पहुंच गया यहाँ पर। ठीक है, बीच में क्या है, विद्युत क्षेत्र बनाएगा, इसमें पहुंच जाएगा। ठीक है, अंदर की तरफ कैसा आवेश होता है, तो माइनस का, बाहर तरफ कैसा होता है, प्लस का आवेश होता है। तो जितना भी अधिक आवेश होता है पृथ्वी के जुड़े होने के कारण कहाँ चला जाता है, ये पृथ्वी के अंदर चला जाता है। ठीक है,
इतना हमें इसकी लैंग्वेज में लिखना है। माना P1 P2 धातु की दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे स्मॉल d दूरी पर रखी हैं, इनके अंदर जो पदार्थ भरा है इसका परावैद्युतांक K मान लेंगे। ठीक है, P1 प्लेट को हम जोड़ देंगे विद्युतरोधी पदार्थ से, P2 प्लेट को जोड़ देंगे हम पृथ्वी से। जब हम P1 प्लेट को आवेश देंगे तो P2 प्लेट पर प्रेरण के कारण अंदर की ओर माइनस आवेश आता है, बाहर की ओर प्लस आवेश आता है। P2 पृथ्वी से जुड़े होने के कारण जितना भी प्लस आवेश होता है कहाँ चला जाता है, पृथ्वी के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा संधारित्र और इसकी जो प्रूवमेंट है वो क्या है, देखो। सबसे पहले तो जब प्लेटें रखी हैं और हमारे पास तीव्रता है, तो प्लेटों की तीव्रता, अगर आपने समांतर प्लेटों की तीव्रता पढ़ी हो, तीव्रता प्लेट के बीच की तीव्रता बेटा क्या होती है, समांतर प्लेटों की आपने अगर पढ़ रखी है, E बराबर बेटा होता है सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या होता है सिग्मा अपॉन, सिग्मा यानी पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, सिग्मा। अब सिग्मा अगर हमें नहीं लेना है तो हम सिग्मा हटा देंगे, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट माना है और सिग्मा का मान है Q अपॉन A, उठा कर सकते हैं सिग्मा की जगह, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा की जगह रखना है Q अपॉन A और नीचे क्या है हमारा K एप्सिलॉन नॉट। एक नई इक्वेशन बनी। ये क्या है, प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की क्या निकाल ली हमने, तीव्रता। निकालना क्या है हमें, तो हम पढ़ रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। धारिता यानी क्या होती है बेटा, C। ठीक है, ये तो E वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया, C निकालना, C बराबर होता है Q अपॉन V। आवेश तो हमने दे रखा है पर क्या नहीं हमारे पास, विभव। तो हम प्लेटों के बीच पहले क्या निकालेंगे, विभव। ठीक है, क्या निकाला हमने, विभव। अच्छा, प्लेटों के बीच का विभव होता है V बराबर होता है E इंटू डी। डी है हमारे पास, E भी है हमारे पास। इस E का मान हमने निकाल रखा है, उठा कहाँ रख दो, इसकी जगह। V इज इक्वल टू Q अपॉन A K एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या आ गया बेटा, D। क्या है ये, V। ठीक है, ये है विभव। प्लेटों के बीच का क्या निकाला, विभव। ये तीव्रता थी, ये विभव। निकालनी है धारिता। अब चूंकि C बराबर, धारिता क्या होती है, C बराबर Q अपॉन V। ठीक है, तो हमारे पास V का मान है, हम यहाँ रख सकते हैं, उठा के रख सकते हैं। तो जैसे ही रखेंगे तो C इज इक्वल टू Q जैसे रखा है रख दो, V का मान नीचे रखना है, पूरा उठा के रख दो, Q इंटू डी अपॉन A K एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट गया, नीचे वाले गुणा कहाँ होता है बेटा, ऊपर। तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A K एप्सिलॉन नॉट अपॉन में स्मॉल d। ये है इसका व्यंजक, किसका, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक होता है C बराबर A K एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जहां A प्लेटों का क्या है, क्षेत्रफल, एरिया, K परावैद्युतांक जो भी पदार्थ भरा जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हमने पढ़ा निर्वात की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट का मान फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, कांस्टेंट होता है। बटे में क्या बेटा, डी यानी प्लेटों के बीच की दूरी जो भी दी जाए। तो इससे हम निकाल सकते हैं धारिता, इससे न्यूमेरिकल लगा सकते हैं हम। देखो तीन फॉर्मूले निकले, एक तो प्लेटों की तीव्रता, दूसरा प्लेटों के बीच क्या निकाला, विभव, और तीसरा क्या निकाला, प्लेटों के बीच धारिता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर के एग्जाम में आएगा। तो हमको इस तरीके से करना होगा, पहले इस चित्र बनाएंगे, चित्र में हमने दो प्लेटें लेते हैं, दोनों प्लेटों को क्या कर देते हैं, एक को वैद्युतरोधी पदार्थ जोड़ देंगे, एक को पृथ्वी जोड़ देंगे, दोनों की स्मॉल d दूरी पर रखेंगे। ठीक है, इनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो एक समान होता है। इस तरफ आवेश हमने इसको दिया है तो इस तरफ जाएगा, तो ये सारी क्षेत्र की क्या बेटा, दिशा, एक समान वैद्युत क्षेत्र है सबके बीच। और प्रेरण के कारण यानी इसी के कारण इस प्लेट पर आवेश आता है, अंदर माइनस, बाहर प्लस। बाहर प्लस आता है और पृथ्वी से जुड़ा होता है, पृथ्वी जुड़े होने के कारण जितना ही प्लस का आवेश होता है पृथ्वी कहाँ चला जाता है, अंदर। ठीक है, चला जाता है। ठीक, इतना लिखने के बाद हम प्रूवमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर अगर पूछा है संधारित्र क्या है, तो यह एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा हम आवेश की पर्याप्त मात्रा को क्या कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। कितना भी आवेश दिया जाए ये ले लेता है। कारण पूछे तो पृथ्वी से जुड़ी होती प्लेट, पृथ्वी जुड़े होने के कारण जितना एक्स्ट्रा आवेश होता है कहाँ चला जाता है, पृथ्वी के अंदर चला जाता है। तो ये हमारा क्या है बेटा, इसका किसका, धारिता का व्यंजक। ठीक है, अच्छा मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आपसे।